दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गई। ये अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने पहले बात करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फुप्पो है। मैं इसे अम्मी कहती हूँ, चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भिजवाया। उन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़वाजी ज़िंदगी कामयाब व खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फुफ्फी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र कर ली। साथ ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी मैं, मेरा मामला फुफ्फी के हाथ में दे दे। मेरे शौहर ने कुंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में ये शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हो गई। चुनाचे उस रात को मेरी फुफ्फी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। तुम्हारा शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ में सौंप दिया। चुनाचे मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फुप्पो का शौहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वह एक शायर और हुस्न परस्त इंसान था। मैं बन सवर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फ़ौरन हाँ कर ली। मैंने उसके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फुफ्फी का मामला मेरे हाथ में सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने फुफ्फी के शौहर से शादी कर ली और उसके शौहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से, फिर क्या हुआ? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हो गया। मेरी ये फुफ्फो विरासत का मुतालबा करते हुए मेरे पास पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दे दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। चुनाचे झगड़ा तवील हो गया। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फुफ्फी अपने बेटी और दामाद मेरा साबका शौहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इसी शौहर को सालिस बनाया। इसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूल सकता। चुनाचे मुझसे यूँ मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ले ली। मैंने इनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? इसने हाँ कर ली। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फुफ्फो की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और इसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए मैंने तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़ कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है?
मेरी फुफ्फो कहने लगी, काजी साहब क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है, यानी मेरी और मेरी बेटी दोनों की ये तलाक करवा चुकी है, फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शोहरों की विरासत भी इसने अपने नाम कर लिया। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबका शोहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक ये शोहर फोत हो गया हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा मंसूर हंस हंस कर लूट पुलूट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद इस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो घड़े के बजाय समुंदर में गिर गई। आज की हमारी इस कहानी में जो हमें जो सबक मिला वो यही है कि आप किसी के लिए अगर गड्ढा खोदेंगे तो एक दिन उसमें खुद गिर जाएंगे।